हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उससे रिलेटेड जो है आज हम देखेंगे बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज से हम जो है अपने क्वेश्चन के प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इजी क्वेश्चन को करेंगे, इजी से करके हम धीरे धीरे करके हार्ड क्वेश्चन पे जो है जाएंगे। तो ये आज की जो वीडियो है वो पार्ट 1 वीडियो है बायोलॉजी के लिए, ठीक है। बायोलॉजी की स्पेशल क्लास के लिए ये आज की पार्ट 1 वीडियो है। आज से हम ये सीरीज को जो है शुरू कर रहे हैं, तो ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो है नहीं है। आपका कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, ब्लड यानी कि रक्त, लिगामेंट यानी कि स्नायु बंधन, या फिर स्किन यानी कि त्वचा। तो इनमें से कौन सा एक आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो इसमें आपका जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है वो है आपका स्किन यानी कि त्वचा। त्वचा यानी कि स्किन जो है आपका जो है एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, ठीक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है, एड्रेनलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सा जो हार्मोन है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एड्रेनलिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के रूप में जाना जाता है, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फंक्शनल यूनिट विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, यानी कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है। आपका नेफ्रॉन होता है, न्यूरॉन होता है, एल्विलाई होता है, या फिर ग्लोमेरुलस होता है। तो आपका फंक्शनल यूनिट क्या होता है आपके जो है किडनी का। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, ठीक। नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हार्मोन इनिशिएट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। पेप्सिन करता है, लाइपेज करता है, एमाइलेज करता है, या फिर ट्रिप्सिन करता है। तो कौन सा जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट के जो डाइजेशन है उसकी के पाचन की शुरुआत करता है, आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज जो एंजाइम है वो इनिशिएट करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को ह्यूमन में, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच ऑर्गेनेल डज द क्रेब साइकिल अकर, यानी कि क्रेब साइकिल किस कोशिकांग में होता है। आपका साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्रेब साइकिल जो है वो कहाँ पे अकर होता है। तो क्रेब साइकिल जो होता है वो आपका अकर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल होता है उसमें आपका क्रेब जो साइकिल है वो चलती है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, डिफिशियंसी से होता है, आपको ये बताना है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो आपका विटामिन ए डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। विटामिन ए की डिफिशियंसी अगर किसी को है तो उससे क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण के बाद कौन सी प्रकार की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित होती है। इनिएट यानी कि जन्मजात, एक्टिव एक्वायर्ड यानी कि सक्रिय प्राप्त, या फिर पैसिव एक्वायर्ड, या फिर ऑटो इम्यूनिटी। किस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है वैक्सीनेशन के बाद। तो वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है उसे बोलते हैं एक्टिव एक्वायर्ड, ठीक है। एक्टिव एक्वायर्ड। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है वो हृदय गति और श्वसन दोनों को नियंत्रित करता है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है, साथ ही रेस्पिरेशन को भी रेगुलेट करता है। कौन सा ब्रेन का भाग होता है वो? सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम में होता है, या फिर मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, या फिर पॉन्स होता है। तो कौन सा जो ब्रेन का पार्ट होता है वो जो है रेगुलेट करता है ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट को, ठीक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो सेंटर होता है ब्रेन में वो कंट्रोल करता है हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन को, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन डाउन सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो डाउन सिंड्रोम जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 45 होता है, 46 होता है, 47 होता है या फिर 48 होता है। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो एक बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि 46 प्लस 1 यानी कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड एल्गी, यानी कि लाल शैवाल में कौन सा वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल बी, फाइकोसाइनिन या फिर फुकोजैंथिन या फिर फाइकोथायरीन एथिरीन। ठीक है, तो कौन सा जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है रेड एल्गी में। तो रेड एल्गी में जो पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है वो उसको बोलते हैं हम फाइको एरीथ्रीन। ठीक है, फाइको एरीथ्रीन जो पिगमेंट होता है वो रेड एल्गी में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाल शैवाल में वर्णक पाया जाता है फाइको एरीथ्रीन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है आपका। ऑक्सीजन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है या फिर आर्गन है। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है आपको ये बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल एलॉगिनेशन, यानी कि कौन से जो पादप हार्मोन है कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। एलॉगिनेशन यानी कि वृद्धि, ठीक है, सेल एलॉगिनेशन यानी कि कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो बढ़ावा देता है, या फिर ऑक्सिन बढ़ावा देता है, या फिर जेबरेलिन बढ़ावा देता है, या फिर एब्सिसिक एसिड जो है वो बढ़ावा देता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो प्लांट में जो है वो प्रमोट करता है आपके सेल एलोगेनेशन यानी कि कोशिका वृद्धि को। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गन इज द मेन साइट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी यूरिया निर्माण का मुख्य स्थान कौन सा अंग है। किडनी यानी कि गुर्दा, लिवर यानी कि यकृत, लंग्स यानी कि फेफड़े या फिर स्टमक यानी कि पेट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है यकृत यानी कि लिवर। लिवर जो है वो मेन साइट है आपके यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का अगर मेन साइट अगर कोई पूछता है तो उसका जो मेन साइट होता है वो होता है आपका लिवर। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यूरिन नहीं, यूरिया फॉर्मेशन का। यूरिया फॉर्मेशन का जो मेन साइट होता है वो क्या होता है, लिवर होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है निकलती है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। CO2 निकलती है, या फिर O2 निकलती है, या फिर N2 निकलती है, या फिर H2 निकलती है। तो कौन सी जो गैस होती है वो रिलीज होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है O2। ठीक है, O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस है वो रिलीज होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्रोसेस इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, यानी कि कौन सी जो प्रक्रिया आबादी में आनुवांशिक विविधता बढ़ाती है। क्लोनिंग या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर बाइनरी फिजन। तो कौन सी जो घटना होती है वो जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज करती है पॉपुलेशन में, आपके पॉपुलेशन में यानी कि आबादी में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन जो प्रक्रिया होती है वो जेनेटिक वेरिएशन को बढ़ाती है पॉपुलेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर है वो सबको पता होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है वो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी कि इनमें से कौन सा एक बार स्थान संरक्षण का उदाहरण है। यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्य जीवन अभ्यारण्य, या फिर सीड बैंक यानी कि बीज बैंक, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सीड बैंक्स यानी कि बीज बैंक। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मालपीगियन
ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, यानी कि मालपीगियन नलिकाएं किस में उत्सर्जी अंग है। पहला आपको ऑप्शन जो है वो है अर्थवर्म यानी कि केचुआ, फ्रॉग यानी कि मेढक, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा, फिश यानी कि मिक। तो मालपीगियन ट्यूब्यूल्स जो है किस जो चीज़ें उसमें जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तिलचट्टा। ठीक है, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड, यानी कि ए बी रक्त समूह को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रिसेसिव यानी अप्रभावी, या फिर डोमिनेंट यानी कि प्रभावी। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट के रूप में जो है आपका ए बी ब्लड ग्रुप को जाना जाता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यानी कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। माइकोप्लाज्मा, वायरस, बैक्टीरिया, या फिर अमीबा। तो सबसे आपको बताना है स्मॉलेस्ट जो है लिविंग सेल आपको बताना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है आपका होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यानी कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो आपका स्मॉलेस्ट जो होता है लिविंग सेल होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट, यानी कि पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि आपको इनमें से कौन सा जो भाग है वो आपको बताना है जो बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है। ओवरी यानी कि अंडाशय, ओव्यूल यानी कि बीजांड, पेटल यानी कि पंखुड़ी, या फिर सेपल यानी कि दलपुंज। तो पुष्प का कौन सा भाग जो है वो डेवलप हो जाता है आपके फ्रूट में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ओवरी। ठीक है, यानी कि अंडाशय। अंडाशय जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके फ्रूट में। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, यानी कि द्विनिषेचन पाया जाता है आपके जिम्नोस्पर्म यानी कि विवृत बीजी में, एल्गी यानी कि शैवाल में, फंगी यानी कवक में, या फिर एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्त बीजी में। तो आपको बताना है कि द्विनिषेचन किस में जो है पाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत्त बीजी में जो है आपका डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो पाया जाता है, फाउंड होता है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक, यानी कि पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है, या फिर ट्रिप्सिन है। तो आपको बताना है कौन सा जो एंजाइम होता है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को स्टमक यानी कि पेट में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो डाइजेशन करता है प्रोटीन का हमारे स्टमक में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाई। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है। एक्स एक्स पेयर से होता है, या आपका दूसरा ऑप्शन दिया है एक्स वाई पेयर से होता है, तीसरा ऑप्शन दिया है वाई वाई पेयर से होता है, या फिर एक्स ओ पेयर से होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एक्स वाई पेयर से। ठीक है, तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है आपके जो है एक्स वाई पेयर से होता है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ब्लड विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है, यानी कि कौन सी जो वाहिनी है फेफड़े से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, अरोटा, या फिर वेना कावा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पल्मोनरी वेन। ठीक है, फुसफुसीय सिरा। ठीक, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि C4 प्लांट सोज, यानी कि C4 जो पौधे होते हैं प्रदर्शित करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, नाच एनाटॉमी को, कैंप साइकिल को, फिर ग्लाइकोलाइसिस को। तो किस चीज़ को जो है वो C4 प्लांट जो है शो करते हैं आपको ये बताना है। तो C4 जो प्लांट होते हैं आपका शो करते हैं क्रंच एनाटॉमी को। ठीक है, जिसे क्रंच एनाटॉमी बोलते हैं, क्रंच एनाटॉमी को जो है ये शो करते हैं। ठीक है, C4 प्लांट्स। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो कुछ क्वेश्चन है इनके ऑप्शन जो है नीचे की तरफ नहीं एक लाइन में लिखा गया है, तो आप इन्हें थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो 27th क्वेश्चन है वो ये है कि विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के का जमाने में कौन सा जो खनिज है वो आवश्यक है। सोडियम, आयरन, कैल्शियम, या फिर पोटेशियम। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो होता है इसेंशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में जो है कैल्शियम जो होता है, क्लॉटिंग प्रोसेस जो होता है उसमें जो है कैल्शियम का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है क्लॉटिंग में। ठीक है, बिना कैल्शियम के जो है क्लॉटिंग जो है
प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं होता है। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि पौधे में कौन सा जो भाग होता है जल अवशोषण में सहायता करता है। लीफ यानी कि पत्ता, स्टेम यानी कि तना, रूट, हेयर्स यानी कि मूल रोम, या फिर फ्लावर यानी कि फूल। तो कौन सा जो भाग होता है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर के। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रूट हेयर्स यानी कि मूल रोम। ठीक है, मूल रोम यानी कि रूट हेयर जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस, यानी कि कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए संश्लेषित होता है। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, या फिर एम फेज। तो किस फेज में जो है डीएनए सिंथेसिस होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एस फेज। ठीक है, एस फेज में जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है, यानी कि जो डीएनए है वो संश्लेषित होता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कौन सा जो जनगत है एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित करता है। प्रोटिस्टा, फंगी, मोनेरा, या फिर प्लांटी। तो कौन सा जो किंगडम है वो इंक्लूड करता है आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मोनेरा। ठीक है, मोनेरा जो है वो इंक्लूड करता है आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 वीडियो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, और आप जो है आप उससे भी अपने जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।